कहाँ पे है मीठा जल, खारा जल में सबसे अधिक क्या है 71% है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमानी, हिमानियों में क्या है, हिमानी में ज़्यादा जल है ना, सबसे अधिक जल किस पर है हिमानी में। उसके बाद आपका और भी नीचे आते हैं नदी झील ये सब आते हैं, पहले क्या होंगे हिमानी, सबसे ज़्यादा किस में रहेंगे हिमानी। जिसमें क्या है पहला नदी और झीलों जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ठीक है। फिर भी हिमनद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। देखिए हमने कहा है हिमनद में अधिक मात्रा है तो भूजल की मात्रा ये वाला क्या होगा आपका, ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हिमनद में क्या है सबसे अधिक पाया जाता है मीठे जल की मात्रा, वैसे खारे जल की मात्रा किसमें है तो 70 कितना परसेंट है 71% है तो वो ज़्यादा उसमें, लेकिन मीठे जल में आपकी हिमानियों में ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और इसका नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये भी सही है, ठीक है। पहला वाला क्या है आपका सही है क्योंकि नदियों और झीलों की मात्रा क्या होती है इसमें भूजल की मात्रा से अधिक हो सकती है, ठीक है। इसमें आपका केवल एक हो सकता है, इसमें क्या था ऑप्शन उसमें अच्छा ना एक ना दो, इसमें केवल एक सकता है। असल में आप लोगों की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग अभी पढ़े नहीं हैं, ठीक है। अभी जब मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को एक क्या है कि पृथ्वी पे किसकी मात्रा अधिक है, ये था ना मैंने, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है लोहे की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, इसको हम सीक्वेंस में दिखाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा क्या आपका समाना वाला बिखरे हुए छोटे वृक्ष के साथ घास के मैदान होते हैं, ठीक है। समान वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्ष के साथ घास के मैदान, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होती है। ऐसे वृक्षों में ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों में संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे क्या लिखा आपने, इसको पढ़िए जरा ठीक से, थोड़ा सुंदर लिखा गया, थोड़ा बड़ा बड़ा में, ठीक है। ऐसी परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब किन परिस्थिति क्वेश्चन पढ़िए। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास, इसका मतलब क्या है समाना तुल्य जलवायु प्रदेश का क्या है, ठीक है। किसका है ये समाना तुल्य प्रदेश का, समाना कह दिया है तो हमने समाना तुल्य जलवायु प्रदेश का आप लोगों को बताया था। उसी तरह की विशेषता होती है कहाँ से मैदान अधिक होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती है समाना तुल्य का, वहाँ पर वार्षिक मतलब वर्षा कम होती है 25 सेंटीमीटर के पास, और कहाँ पाई जाती है ये 30 से 15 कहाँ पाई जाती है समाना, समाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है, कोई बताए खड़े को दर्जन बताए, अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। चलिए पढ़िए आप। किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास समानतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि, चरने वाले वृक्ष, तृणभक्षी प्राणी यानी हर्बीवोरस, और वर्षा मौसमी वर्षा। वर्षा भी डिपेंड करता है, ठीक है। ऊपर से आपका क्या हो गया जो दीमक उमक वाले होते हैं वो भी, ठीक है। और क्या होगा इसमें चढ़ने वाले प्राणी, ठीक है ये, और मृदा के इसमें आपका जैसे अग्नि वाला नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें आपका 1 3 4 1 3 2 3 4 2 3 4 ही रखिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होगा कि देखिए वो बिल वाले भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से आप क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे आप 2 3 4 करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम लोग जो उसके सटीक बैठ रहा है उसको ही रखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो बिल वाले प्राणी भी पाए जाते, वो भी डिपेंड करते हैं उस पर, ठीक है। एक बार सवाना वाला आपको पढ़िएगा, जो अंदर बिल में रहते हैं
ठीक है। हाँ ऐसे में ऐसे बिल वाली क्या होता है, जो अंदर घर बना के घरों रहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था रिवर, ठीक है। तो रिवर में हमने पढ़ा था सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु नदी के रिवर में आप मुझे बताइए, चलिए आप बताइए उसकी सहायक नदी बताइए आप, खड़े बताइए। हाँ उसके मतलब बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ, तेज आवाज बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग आपके साथ ही हैं, ठीक है। बाएं साइड से मिलने वाली नदी बताइए। डरना नहीं है, बोलिए। नहीं याद है? देखिए ऐसे नहीं होगा, हम कहते हैं हम पढ़ाएंगे तो आपको मेरे साथ पढ़ना होगा, ऐसा हम लिखवा देंगे, आप बंद करना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ चलना है आपको, ठीक है। बैठ जाइए। कोई और बताए मुझे? हाँ बाएं साइड से सिंधु की, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और बाएं से हाँ लेफ्ट साइड से सब व्यास भी है। वो तो हो गया, 5 नदियां हो गई, और सिगार और जासगार, ठीक है। सिगार और जासगार, ठीक है। चलिए आप बताइए दाहिने साइड से मिलने वाली। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं नोट्स बना के बंद करना नहीं है, तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है। वैसे किताबें में लिखी पढ़ी है सब चीज़ें, यूट्यूब पे ही बहुत पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्या था उसमें? दाहिने साइड से गिलगित, गोमन, काबुल और आपका टोची, गुर्रम, ठीक है। ये नदियाँ थी आपकी, ये देखिए याद करना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद गंगा था हम लोग का, कौन सी नदी थी? गंगा नदी हमने बताया था कहाँ से निकलती है आपकी, गोमुख गंगोत्री से, ठीक है। उसके बाद आपकी ये हरिद्वार आपके पास क्या करती है, आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहले ये गंगा किसके नाम जाती थी? भागीरथी के नाम जानी जाती थी, लेकिन इसमें अलकनंदा नदी आके मिली तब ये गंगा कहलाती है। और मैंने उसमें प्रयाग बताया था, ठीक है। उसमें आपका विष्णु प्रयाग था, आपका नंद प्रयाग था, आपका कर्ण प्रयाग और बुद्ध प्रयाग, फिर आपका देव प्रयाग। तो वो नदियों की मिलने के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बद्रीनाथ आपके कहाँ पर है? ये आपके विष्णु गंगा, विष्णु गंगा मतलब अलकनंदा या विष्णु गंगा कोई में एक रहेगा, तो इसके नदी के किनारे, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं अलकनंदा दे देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों नदियां गौरी गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो अलकनंदा बनती है, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ आपके कहाँ पर? हाँ उत्तराखंड में किस नदी के तट के किनारे? विष्णु गंगा, ठीक है। उसके बाद आपका केदारनाथ है, ठीक है। केदारनाथ कहाँ पर है आपका? मंदाकिनी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, दो मतलब ये मतलब पवित्र स्थल वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। ये सब ग्रेट हिमालय में है ना? हाँ ये चीज़ों को ध्यान रखना कि हिमालय वाले कहाँ, हिमालय कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र ज़्यादा विकास हिमालय कहाँ हुआ है? ग्रेट हिमालय में हुआ, तो ये पर ये पर, ठीक है, चीज़ों को लेकर। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो प्रयाग हो गया था आपका, इसके बाद देखिए सहायक नदियाँ थी गंगा की। कौन कौन सहायक नदियाँ आपके? अगर इसके हम लोग थे बाएं साइड से, बाएं साइड से मिलती जमुना, बाएं साइड से मिलेगी तो पहला क्या आ गई? रामगंगा, फिर आपकी वरुड़ा, ठीक है, फिर आपकी गोमती, ठीक है, आपकी घाघरा, ठीक है। घाघरा क्या कहते हैं? सरयू भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी एक और नदी आती है गंडक, फिर आपकी बूढ़ी गंडक, ठीक है, फिर आपकी बागमती। इसके बाद आपकी आती है क्या आती है? कोसी, ठीक है। कोसी किसके लिए फेमस है? बिहार का अपने मार्ग को
बदलने की इस्तेमाल है। इसके बाद लास्ट में एक नदी आती महानंदा। ये सीक्वेंस याद रहेगा ना? हाँ जी, ये सीक्वेंस याद रहेगा ना? देखिए, और इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे गोमती की सही नदी हो गई, सही नदी ऐसे निकाल ली, ठीक है। गोमती क्या हो गई? सही नदी हो गई। घाघरा की हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर गंडक घाघरा की राप्ती उपती हो गई, ठीक है। ये सब यहाँ मिलती है, शारदा राप्ती वगैरह चीजें। तो और छोटी छोटी मतलब सहायक नदियां हैं, लेकिन मेन आपका क्या करना है, पहले जो डायरेक्ट गंगा में मिल रही है उनका एक सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना। बाद में एक नदियों को पकड़ना आप लोग, उसका ट्रिब्यूटरी देखना कौन कौन कुछ की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसके बाएं साइड से मिलने वाली नदियां, सबसे बड़ी कौन सी नदी है इसके दाएं साइड से मिलती है? जो यमुना। दाएं साइड से गंगा की मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक चंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बेतवा हो गया, उसके बाद आपका केन हो गया, फिर आपका सिंधु हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सिंधु। इसके बाद चंबल मिलती है। ये चंबल की भी कितनी सहायक नदियां हैं? चंबल की भी 2-3 सहायक नदियां हैं, जैसे बनास हो गया। क्या हो गया? बनास हो गया। फिर आपकी छिपरा हो गया। क्या हो गया? छिपरा हुआ। फिर आपकी काली सिंधु हो गई। कौन सी? साली। और फिर एक लास्ट में पार्वती, ठीक है। क्या हो गया? इसके बाद यहाँ से गंगा की नदी जो बाएं साइड से मिलती है वो कौन सी होती है? सोन और टोंस, ठीक है। सोन और टोंस मिलती है। एक टोंस नदी इसमें मिलती है, वो भी टोंस नहीं है, यमुना की सहायक नदी है, लेकिन वो हिमालय से निकलती है। इसकी भी क्या है? टोंस। ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक टोंस आपकी हिमालय से निकलती है जो यमुना नदी की सहायक है, और एक टोंस क्या है? गंगा की, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकल के उत्तर की तरफ बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ये डायरेक्ट मिलने वाली बाएं साइड से सोन और टोंस, ठीक है। फिर आगे चल के ये गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। मतलब एक क्या होती है? भागीरथी और एक हुगली। क्या होता है? भागीरथी और हुगली। यानी शुरुआत में भी भागीरथी था और पश्चिम बंगाल में बहती है तो भागीरथी के नाम से बहती है, ठीक है। बाद में फिर ये जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो क्या कहलाती है? किस नाम कहलाती है? पद्मा, ठीक है। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो पद्मा कहलाती है। फिर इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी आती है जो जमुना कहलाती है, वो मिलती है। फिर हाँ जी, जैसे लोकल नाम के हिसाब से बता, जैसे यहाँ घाघरा को सरयू कहते हैं, ठीक है। वो अपना जैसे स्थानीय नाम के हिसाब से बदलते रहते हैं नाम, ठीक है। अपना नाम दे दिया, ठीक है। तो वो होता है जमुना होती है, वो आती है। फिर जब वो दोनों मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद वो पद्मा के नाम जानी जाती है। फिर लास्ट में जब मेघना आके मिलती है तो मेघना के नाम से वो नीचे लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसमें एक नदी और आती है, बराक नदी, ठीक है, जो मणिपुर के गलती को नीचे गिरती है, ठीक, क्लियर है। तो ये आपका एक सीक्वेंस में था, ये क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आप लोगों को। हाँ जी, इसको एक बना लीजिए। हाँ जी, क्या? रामगंगा वरुड़ा, रामगंगा वरुड़ा। जो अच्छा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो मुझसे पूछेगा, हम बता देंगे। क्लियर है? देखिए पहले क्या है, ये गंगा है, इसके बाद ये रामगंगा हो गया, फिर ये वरुड़ा हो गया, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, और इसके बाएं साइड से सोन और टोंस, ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो यमुना मिलती है, ठीक है, यमुना, सोन और टोंस, 3 रखिएगा, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों में क्या है? बाएं साइड से, सॉरी, दाएं साइड से मिलने वाली सोन, टोंस और
यमुना। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे गोमती, ये सही नदी, उसकी सहायक नदी है। दोनों कहाँ मिलती है? सही और गोमती गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, घाघरा के बाद क्या किया है? घाघरा के बाद आपका गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती, उसके बाद कोसी, फिर महानंदा, लास्ट में सबसे महानंदा। पूछा गया एग्जाम में, मतलब गंगा में बाएं साइड से लास्ट में मिलने वाली कौन सी सहायक नदी है? तो कौन सी होगी वो? महानंदा हो गया। ठीक है, नीचे है आपकी सोन, फिर टोन्स, ठीक है, फिर उसके बाद यमुना। ठीक है, सोन, टोन्स, ये इसकी यमुना की है। ठीक है, ये सब अभी मत लिखिए, यमुना, यमुना कमला से करवा देंगे अभी। ठीक है, हाँ, वही गंगा कर लीजिए आप लोग, यमुना कम बाद से करवा देंगे, चंबल का भी करवा देंगे आप। बस ये गंगा वाला लिख लीजिए आप लोग। और लगभग हर साल एग्जाम में सहायक नदियां पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। वरुणा है, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी, फिर उसके बाद महानंदा। हो गया? मैंने इसमें गंगा के बारे में कुछ लिखाया था आप लोगों को? हाँ जी, आपकी लास्ट लाइन क्या थी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा के दाहिने साइड से आकर मिलती है प्रयागराज। ठीक है, गंगा प्रारंभ में, गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, उसके बाद दक्षिण पूर्व एवं पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व एवं पूर्व दिशा में बहती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, बहती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है। जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो भागीरथी एवं हुगली, तो भागीरथी एवं हुगली नाम की दो
तब भागीरथी एवं हुगली नाम की दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। दो वितरिका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको क्या होते हैं? दो सॉरी क्या होता है इसको? दो तरीकाओं में में बढ़ जाती है। जैसे होता है सहायक का, सहायक नदी का मतलब प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? वितरिका, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का डिस्ट्रीब्यूटिव। ट्रिब्यूटरी में क्या होती है? नदियाँ मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? नदियाँ अलग हो गई। अलग हो जाती हैं, उससे निकल कर फिर दोबारा उसमें नहीं मिलती, उसको वितरिका कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? भागीरथी। चलिए, इसके बाद मुख्य नदी बांग्लादेश में, इसके बाद मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है जहां इसे पहले पद्मा उसके बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदी लिखा था मैंने, सहायक नदी लिखा था, मेघना के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदी के बारे में लिखाया था। देखिए इसकी सहायक नदियाँ, इसके बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, वरुणा, गोमती, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, और महानंदा है। और दाहिने साइड से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस और सोन है। और मैंने बोला था आप लोगों से कल कि जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास पे जितने भी डैम बने हैं वो मैंने कहा था लाने के लिए, लेकर आए थे आप लोग? ठीक है, चलिए बताइए चुलबुल किसका बना है? चुलबुल परियोजना ऐसे कैसे हमने बताइए? आप लोग लिखे होंगे तो ध्यान आया होगा आप लोगों को। नाथपा चक्री ऐसा नहीं किया अभी, लेकिन इसको करना है। देखिए हम करा सकते हैं लेकिन टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। हम ये सब करा सकते हैं लेकिन टाइम है नहीं, लेकिन क्या करें आपको, लेकिन इसे करना भी है। इसलिए हम कह रहे हैं उस चीज़ करके घर से आप लोग लाइए। कुछ चीज़ें आप खुद करिए, कुछ चीज़ें हम इधर से कराएंगे, ताकि हम लोग क्या करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि ये करके घर से लाइए, ठीक है। आज नहीं किया लेकिन कल करके जरूर लाना आपको, ठीक है। लाएंगे, चलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी।
सर जी इंदिरा गांधी ने नया निकली है, हाँ, वो किस बांध से निकली है? हल्के बैराज से निकली तो हल्की बैराज वो बांध है। जहाँ हल्के बैराज से ही निकली है, जहाँ वहाँ वहाँ डैम बना गया, व्यास कुंड जो है, ठीक है, जहाँ पर सतलज और व्यास नदियाँ मिलती हैं, बांध का क्या नाम है? हल्के बैराज। हल्की बैराज हाँ, गोविंद सागर बांध है। कौन सा बांध? गोविंद सागर बांध। हाँ, हल्के बैराज भी गोविंद सागर होगा, ठीक है, उसी पर होगा, ठीक है। इसका देखिए हम लोग ये करेंगे आपका ये ब्रह्मपुत्र का जो है, ये पहले भारत में प्रवेश करती है, ये कहाँ से बहती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर झील, ठीक है, ये वहाँ से निकलती है, जो आपके किस भाग में ट्रांस हिमालय के पोर्शन में आता है। यहाँ पर ये क्या किस नाम रहती है? सांको के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत में जब प्रवेश करती है तो ये दिहांग या सियांग, क्या बोलते हैं इसको? दिहांग या सियांग, ठीक है, इस नाम से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहेंगे सियांग भी कहते हैं, कहेंगे इसको दिहांग भी कहते हैं। तो भारत में प्रवेश करती है, समझ, इसको नाम कहता है दिहांग। उसके बाद फिर इसमें आती है, क्या आती है? दिबांग, फिर आपकी लोहित, दिबांग आती है, फिर आपकी लोहित आती है, ठीक है। इनके मिलने के बाद फिर यह क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी आती है? सुबनसिरी, क्या आती है? सुबनसिरी। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है कामेंग, क्या आती है? कामेंग आती है। फिर उसके बाद आपका आता है मानस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? संकोच। फिर लास्ट में आता है क्या? तिस्ता, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तिस्ता, ठीक है। इसको फिर इधर से नीचे से आपकी आती है एक धनसिरी, क्या होती है? उसके बाद आपकी दोखी, क्या होती है? दोखी। इसके बाद फिर आपका आता है कापिली एवं कलांग, ठीक है। फिर इधर क्या था आपका? तो मोटी मोटी ये रिवर है, और इसको जो कामेंग है ये एक और नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जिया भराली के नाम जानी जाती है, ठीक है। ये पूछा गया IAS के एग्जाम में, जिया भराली के नाम जानी जाती है। हाँ हाँ, असम में, ठीक है। ऊपर है पहले कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, उसका जब असम प्रदेश तो जिया भराली के नाम जानी जाती है। ये एग्जाम पूछा गया है। सुबनसिरी, सुबनसिरी, सर नर्सरी के बाद क्या लिखना है? दोखी, कहाँ पर? कापिली कलांग, दोखी के बाद कापिली कलांग।
फिर ये बांग्लादेश में आती की जाती है जमुना के नाम से, ठीक है। सर फनकोसी और कामेंग के बीच में क्या लिखा है? मानस है, मानस नदी। सर हाँ जी, ये संकोच के नीचे कौन सी नदी है? कौन सी? संकोच के नीचे ये अभी इसको रन छोटी सी नदी है वो, ठीक है। वही रन नदी के पास बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। मेन नदी लिखिए बस खाली आप, ठीक है। बाकी छोटी नदियाँ और भी बहुत सारी हैं, तो छोटी छोटी नदियों को नहीं, उसको बाद जब आपके पास टाइम रहेगा तो छोटी नदियों को भी देखिएगा, ठीक है। सर ये साइड वाला बता दीजिए। ये दिबांग लोहित कैरनपुर नदी सोन नदी की साइड नदी है, सोन की साइड नदी है। सहायक नदी त्रिकोयल है, ठीक है। टोंस कहाँ है? टोंस गंगा में मिले डायरेक्ट, इसमें नहीं, ब्रह्मपुत्र में नहीं, गंगा में गंगा में तो डायरेक्ट मिल जाएगी टोंस। डायरेक्ट मिलेगी। हाँ, क्या अभी मैप बनाया, मैप देखने बनाइए। मैंने इसमें डायरेक्ट नहीं दिखाया है ना। हाँ, टोन्स। यस सर। इसकी क्या है? त्रिकोयल है, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी क्या है? तो त्रिकोयल, ठीक है। टोंस क्या मिल रहा है इसमें? गंगा में डायरेक्ट मिल रहा है। दो नदियाँ कौन मिल रही है आपकी? सोन और टोंस। तो त्रिकोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की, ठीक है। ये हो गया आपका, बना लिया आप लोगों ने। चलिए लिखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा। ब्रह्मपुत्र के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। अच्छा, मानसरोवर झील के आसपास से किन कौन कौन नदियां निकलती हैं? सिंधु, सतलज और आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय के पोर्शन में आता है, ठीक है। जाने हाँ, श्योक तो वहाँ नहीं है, ठीक है। श्योक उसके लद्दाख के साइड से, ठीक है। वो मतलब कैलाश के पूर्वी वाले पोर्शन तिब्बत पठार से आ जाते हैं, ठीक है। ये हिमालय के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में ये एयरलूम जंबो के नाम से जानी जाती है।
एरलुंग जंबो, शुरुआती दौर में एरलुंग जंबो के नाम से जानी जाती है। और सांको के नाम से भी जानी जाती है, सांको के नाम से भी जानी जाती है। नामचा बरवा के निकट, नामचा बरवा मैप में देखिए मिलेगा आपको, यस सर। हिमालय का मोड़, नामचा बरवा के निकट ये हिमालय को काटकर गहरे घाट्स का निर्माण करती है, काटकर गहरे घाट्स का निर्माण करती है। ये भारत में दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। ये भारत में प्रवेश करते समय दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। कुछ दूर बहने के बाद इसमें दिहांग सियांग बाद इसमें लोहित एवं दिबांग नदियां आकर मिलती हैं, लोहित एवं दिबांग। लोहित एवं दिबांग नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में दिहांग, लोहित, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलांग, दोखी, कलांग, दोखी आदि नदियां मिलती हैं। और भी छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों में जो है वही बता रहे हैं। एवं इसके दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, 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 कामें,
कामेंग, कामेंग, मानस, संकोच, संकोच, एवं तिस्ता नदियां मिलती हैं। लेकिन ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ये आगे चलकर पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, ये एक मैंने आपको क्या परिचय दे दिया इसका, ठीक है, कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार जाके घर पे बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, किस तरह करना है। मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है, घर पे बढ़िया से पढ़िए जाकर और इसको चीज़ों के लिखिए। हाँ, लंबी और बड़ी नदी में क्या अंतर? लंबी और बड़ी और लंबी क्या करेंगे हम? बड़ी मतलब क्या, हम कभी कहेंगे आप बड़ी हैं, शब्दों के आप कैसे कहेंगे? मान लीजिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको ये बड़ी है छोटी है। फेमस दो नदी है, एक अमेजन नदी वो बड़ी नदी में आती है, नील नदी लंबी नदी। ऐसा नहीं होता है। जब वो पूछेगा कि कोई कौन सी नदी जिसका अपवाद क्षेत्र बड़ा है के हिसाब से विश्व की सबसे नदी लंबी या बड़ी नदी कौन सी है, वहाँ लंबी नहीं कहेंगे, बड़ी कहेंगे, ठीक है। मतलब अपवाद जिसकी चौड़ाई अधिक है, जिसका क्या चौड़ी क्या है, बड़ी है, तो उसको क्या कहेंगे, अमेजन आएगा। और ऐसे देखा गया लंबाई में तो कौन सी होगी आपकी, नील नदी होगी, ठीक है। अभी नील नदी की दो सहायक दो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, ब्लू नील और व्हाइट नील। अभी ब्लू नील क्या है, अभी चर्चा में है, इथियोपिया में डैम बना रहा है, ठीक है, तो वो अभी जब हम लोग मैप कराएंगे तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, ये उत्तर भारत की क्या है। जब भी क्वेश्चन वो पूछेगा तो अपवाद की दृष्टि पूछेगा, क्या कहेगा, लंबी बड़ी नहीं पूछेगा, वो क्या कहेगा आपसे, अपवाद की दृष्टि से कौन सी दर नदी सबसे लंबी है या बड़ी है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा कौन सी की सबसे बड़ी नदी है, ऐसा नहीं। लंबाई की दृष्टि पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, नील नदी, और अपवाद की दृष्टि पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, अमेजन नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका बच रहा है आपका क्या क्या, यमुना बच रहा है और आपका चंबल, छोटी छोटी नदी, चंबल नदी और यमुना नदी। यमुना नदी में क्या क्या बताया था मैंने आपको, इसमें शुरुआत में कौन टोस मिलती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें कौन सी मिलती है, चंबल मिलती है। चंबल में क्या रहेगा आपका, पार्वती, काली सिंध और आपका छिपरा और आपका बनास, ठीक है। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी आपकी, बनास हो गई, छिपरा हो गई, आपकी काली सिंध और पार्वती, ये आपकी क्या है, ये चंबल की सारी काली सिंध और ये छिपरा, छिपरा है, ठीक है। काली सिंध, छिपरा और पार्वती, ये आपकी क्या है, ये चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या आती है, केन, बेतवा और सिंध, क्या आती है, केन, बेतवा, सिंध,
ये आपकी क्या है, इसकी यमुना की, ठीक है। ऊपर से इसमें यमुना में गाजियाबाद एक नदी मिलती है, कौन सी, हिंडन नदी भी इसमें आपकी इसी मिलती है, ठीक है। सेंगर, हिंडन, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये चंबल की हो गई। यमुना की आपकी सिंध, बेतवा और केन। बाकी यमुना वाली टोंस और सोन है, ध्यान रखिएगा। इतना अंतर, माइनर अंतर ध्यान रखिएगा, इसी में पूछता है इन सब में। अच्छा, कर्मनासा नदी भी है, यस वो सर। किसकी है, किसकी सहायक नदी है, ये बनास, जो अरावली से निकलती है, ठीक है। क्या हो गया आपका, कर्मनासा नाम सुना है आपको, आप लोग पढ़े भी हो कर्मनासा की यार, पता नहीं इस टाइम होगा नहीं होगा, हम लोग कर्मनासा की यार कहाँ की है वो, किसकी सहायक नदी है वो, गंगा की है, ठीक है। किससे, दाहिने साइड से मिलती है, ठीक है। वही टोन, सोन, कर्मनासा, पुनपुन, क्या होती है, पुनपुन ये भी है, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो आपको हम कहें, इसके बाद घर पे जाइएगा, इन नदियों को भी देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए। ये काली, ये छिपरा नदी है, छिपरा है, काली सिंध है, पार्वती है, ये उसे मैंने खींच दिया था उसको, ठीक है, ठीक है। बनास, छिपरा, ये चंबल ही है, ठीक है। क्या है, ठीक है। कहाँ निकलती है, मानव पठान के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चंबल, छिपरा, काली सिंध, पार्वती। ऊपर हिंडन हो जाएगा, सेंगर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टोंस नदी निकलती है, टोंस एक और भी है, कहाँ पर है, जो वहाँ मिलती गंगा में, ये हमारे क्षेत्र से मिलती निकलती है, अभी यमुना मिलती है, ठीक है। छोटी सी नदी है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। टोंस दे दिया तो किसका मारे, ध्यान रखना। हाँ जी, सेंगर, सेंगर, ये छोटी नदी है, मैंने ऐसे बता दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये नदियाँ, ठीक है। देखिए यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी,
बंदरपूछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बंदरपूछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री से निकलती है। पहाड़ ग्लेशियर यमुनोत्री पहाड़ ग्लेशियर ग्लेशियर बंदरपूछ श्रेणी दिखती है तो यमुनोत्री हिमनद से क्या होता है निकलती है। ठीक है, यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी की ये उत्तरकाशी, ये श्रेणी बंदरपूछ कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। यमुना हिमालय की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना हिमालय की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सॉरी गंगा की, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इस नदी के दाहिने तरफ से चंबल, सिंध, बेतवा, केस आदि नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं साइड से टोन्स, हिंडन, बाएं साइड से टोन्स, हिंडन, सेंगर, टोन्स, हिंडन, सेंगर, करें आदि नदियां मिलती हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को क्या, इसकी सहायक नदियां कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पर ये आपकी मिल रही है और ये नदी किस शहर से होकर बह रही है और कौन सा इस नदी पर डैम है। ठीक है, क्या क्या मैंने कहा, एक नदी से क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों को, ये इसका मतलब उद्भव कहाँ से इसकी उद्गम होता है और कहाँ पर ये गिरती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपका ये किस शहर से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 2 का तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर इस पर कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर कौन सा शहर से ये होकर गुजरती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसके बाएं और दाहिने मतलब कौन सा स्थिति हो गया। ठीक है, इस पर मतलब और क्या हो सकता है, कौन सा जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल कौन सा स्थित है। यानी मतलब इससे लगभग देखा जाए एक नदी को अच्छे से न पढ़ा जाएगा तो कितने क्वेश्चन मिस होंगे आपके। इसलिए आपको नदी को क्या करना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। प्रपात भी देखना है, वाटरफॉल हम लिखाएंगे, अभी लिखाया नहीं है, एक साथ लिखा देंगे वो भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, सहायक नदी उद्गम कहाँ गिरती है और इस पर कौन सा डैम है, कौन सा वाटरफॉल है, किस शहर से होकर बहती है, कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, ध्यान हो जाएगा ना आप लोग का। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ पूछा। इसके बाद हम लोग चंबल देखेंगे। क्या
बड़ा बड़ा लिखे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? पनास, ठीक है, काली सिंह, पार्वती, ठीक है। अब कहीं छिपरा भी है, इसमें है नहीं, शो नहीं करना ये। इसमें भी नहीं किया। ठीक है, काम निकलती है आपकी अरावली से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो सब हिमाद्री नदियाँ थोड़ी ना है, हिमाद्री नदियाँ नहीं है वो ना, बनास हो गया और नहीं, माली नदियाँ नहीं है, लेकिन उसी नदी में जाकर मिल रही है। इसकी ट्रिब्यूटरी है वो चंबल की, तो चंबल किसमें मिल रही है आपकी? यमुना में। यमुना कहाँ मिल रही है आपकी? गंगा में, ठीक है, तो वो अच्छी है। हाँ, तो वो चीज़ है। हाँ, किसका वो दिखाना है आपको ना, चंबल कहाँ की निकल जाती है? अरावली से, अरावली नहीं, वो क्या नाम है, ये मालवा पठार के जाना वो पहाड़ी से, ठीक है, ध्यान रखना।
कहाँ निकली है? जलगांव पहाड़ी से निकली। हाँ जी, ये चंबल सो की बाती है और ऊपर खावर जो मैदान बनाती है बिहार का, ठीक है, सो की बाती है और फिर जाके यमुना नदी मिलती है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास कोई बांध है, उसका क्या नाम है? गांधी सागर, क्या है उसका? गांधी सागर और एक और राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर है, ठीक है। दो बांध। और एक आपका क्या है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और एक आपका जवाहर आलम भी है, ये सर जवाहर लाल भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको भी लिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये हो गया, इसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखेंगे, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। कौन कौन सी आपकी? महानदी हो गई पहला, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ज़्यादातर आपके जो डिप्टी पूछा जाता है इन्हीं नदियों से पूछा जाता है, ठीक है। और भी इसमें छोटी नदियां हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बड़ी नदियां पढ़ेंगे। छोटी नदियां कौन कौन सी हो गई आपकी? जैसे आपकी बेगई हो गई, ठीक है, उसके बाद पिन्नार हो गया, फिर आपका पलार हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये मतलब उधर साइड में बहने वाली, इस साइड में अरब सागर में गिरने वाली पेरियार हो गया, फिर भरतपुझा हो गया, ठीक है, फिर आपका तापी, उसके बाद आपका नर्मदा, और एक गुजरात से मतलब वो उसमें बहती मांडवी, कहाँ से? गोवा से, ठीक है, ध्यान रखना सर। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो लेकिन हम बताएंगे पढ़ना क्या करना है, किसको पढ़ना है? बड़ी नदी पढ़ना है, लेकिन छोटी नदी किसको पढ़ना है? छोटी नदी कौन पढ़ेगा? आप लोग पढ़ेंगे ना, तो घर पे जाके उसको पढ़ना है, क्योंकि सारा टाइम हमें यहाँ पर नहीं निकालना है, ठीक है। मेन मेन नदियों को बता के कुछ चीज़ें आपके लिए हम रख रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कि छोड़ के नहीं जाए, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत है, फिर जाके कंटेंट पूरा पढ़ाया है। इससे कुछ कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसको खुद करना है आप लोग, ठीक है। चलिए महानदी देखा जाए हम लोग। महानदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, मैकाल का उसका जो आपका सिहावा की पहाड़ी, क्या है? सिहावा की पहाड़ी, ठीक है, सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ पर जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इस पर एक डैम बना हुआ, सबसे लंबा डैम हीराकुंड, कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है आपकी? सहायक नदियों में तेल हो गया, ठीक है, हसदेव हो गया, जोंक हो गया, ठीक है, क्या हो गया? तेल, हसदेव, जेव, ठीक है, ये सब उसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें क्या करना है आप लोगों को? डैम देखना है, इसकी उत्पत्ति देखनी है, और ये मतलब कहाँ गिर रही है, और कितने राज्यों से होकर बह रही है, बस यही करना है, ठीक है। हाँ, वो मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए महानदी करिए आप लोग। महानदी, क्योंकि इसके अलावा महानदी के ऊपर अगर देखा जाए, महानदी के ऊपर आपकी 3-4 छोटी छोटी नदियाँ हैं। मैंने बताया था आपको कौन कौन सी आपकी? एक अजय नदी है, कौन सी है? उसके बाद नीचे कौन सी है? दामोदर है, दामोदर है ना। फिर इसके नीचे आपकी कौन सी है? स्वर्णरेखा है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपकी कौन सी है? बैतरणी है। फिर इसके नीचे आपकी ब्राह्मणी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी कौन सी नदी आती है? महानदी आती है, ठीक है। पहले क्या रहेगा आपका? अजय, दामोदर, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग को हुगली मिलेगा, ठीक है।
तो हम लोग लिखे यही अजय, दामोदर, फिर आपकी स्वर्णरेखा, बैतरणी, फिर आपकी ब्राह्मणी, फिर आपका महानदी। महानदी बाद आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन कृष्णा कावेरी के बीच में आपको मिलेगा कौन सा? पेन्नार और पलार नदियाँ मिलेंगी। ठीक है, लास्ट में सबसे नीचे आपकी वैगई, वैगई के नीचे आपकी ताम्रपर्णी मिलेगी जो तमिलनाडु की है। वो कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में गिरती है। वैगई आपकी पाप की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो उसको एक बार आप लोग देखिए। लेकिन बड़ी नदियाँ हम लोग देखेंगे, जो महानदी है आपकी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, और देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती भी देख लेंगे इधर से। लेकिन आपको छोटी नदी जो बताया ये देखना है, पेरियार, भरतपुजा, मांडवी। ठीक है, और आपका ये पलार, पेन्नार और आपका वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, ये आपकी तमिलनाडु वाली। चलिए महानदी के बारे में लिखिए। महानदी मैकास सीढ़ी की सिंहामा पहाड़ी से निकलती है। सिंहामा पहाड़ी से निकलती है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। ये दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर बहती हुई दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के कटक के पास डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा के कटक, कटक किसके लिए फेमस है? उड़ीसा के कटक जिले के पास डेल्टा का निर्माण करती है। ये कटक किसके लिए और है? हिस्ट्री में बताइए, हिस्ट्री में कटक किसके लिए फेमस है? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? जी सर, जी सर, उनका जन्म हुआ। ठीक है, कटक में ही उनका जन्म हुआ था। ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, शिवनाथ, हाँ जी, हंसदेव राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका भी इधर ही है। ठीक है, शिवनाथ, हंसदेव उड़ीसा में है। मान, हाँ, मान, दूब, 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 ये सारी नदियां उत्तर से आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, जबकि तेल एवं जोग, तेल नदी एवं जोग नदी, तेल नदी एवं जोग नदी दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं।
ये महानदी वर्षा पे आधारित नदी है। हाँ, प्रायद्वीपीय भाग किस पर आधारित है? ठीक है, महानदी पे ही हीराकुद बांध स्थित है। हीराकुद बांध स्थित है। हीराकुद बांध स्थित है। महानदी पर ही हीराकुद बांध स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद लिखिए आप गोदावरी नदी। सर रिहंद बांध किस नदी का है? हाँ, रिहंद बांध किस नदी का है? रिहंद नदी जो है ना आपका, ये गोविंद वाला जो ठीक है। बांध है। इसलिए हमने कहा कि डैम वाला आप लोग करके लाइए एक बार, ठीक है, जितना भी डैम वाला है। अगर हम डैम दिखाएंगे तो पूरा 1-2 क्लास चला जाएगा। एक एक नदियों पे आपके इतने सारे डैम हैं, ठीक है, इसलिए डैम वाला करिए आप लोग। हमने कहा था कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, पहले इस नदी वाला का डैम करके लाइए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद गंगा नदी वाला करके लाइए, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र, एक एक नदी करके, एक एक नदी पे कितनी नदियाँ भारत में, मतलब देखा जाए अगर पूरी भारत को देखा जाए तो एक सिंधु वाला पोर्शन हो गया, एक आपका गंगा वाला हो गया, एक आपका ब्रह्मपुत्र वाला हो गया। फिर उसके बाद आपका दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का आपका क्या है, मतलब ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। जो मेन डैम है कम से कम वो तो होना चाहिए, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, बराकर नदी पर जो भी है। बराकर किसकी सहायक नदी है, भूल गया सब, किसकी है, दामोदर की है, ठीक है। तो डैम एक बार करके एक ज़्यादा नहीं कहना है। डैम को क्या करना है आपको, एक नदी को उठाइए, सिर्फ एक नदी का, एक दिन में एक नदी का टारगेट रखिए। डैम वाला एक नदी का टारगेट रखिए, ठीक है। हमें करना है, अब मैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास पहले इनका करके लेके आइए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे दिन नहीं हो पा रहा, फिर दूसरे दिन भी टाइम ले लीजिए। फिर तीसरे दिन आपको क्या करना है, गंगा का करके आइए, जितनी उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे डैम की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े डैम जो हैं, जो फेमस डैम हैं उनको रखिए। उसके बाद फिर आप ब्रह्मपुत्र करिए, फिर उसके बाद आप महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। मतलब यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा वर्क करिए आप, ठीक है। तो हमें क्या, हम तो लिखा देंगे, फिर बाद में वो हम नहीं चाह रहे हैं कि कुछ छूटे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा गली में भाग रहे हैं थोड़ा सा, कि आप लोगों को पूरा कवर कराना है। अभी मानसून पढ़ाना है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें पढ़ानी है हमें, आपको मिट्टी है, उसके बाद वनस्पति है, चीज़ों, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की है। दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हो, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसको, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा कौन सी है, भारत की दक्षिण गंगा कावेरी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, गोदावरी को। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, तो सबसे बड़ी है भारत की, लेकिन ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये बहते हुए कहाँ जाती है, आपकी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसकी जैसे पेनगंगा, ठीक है, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा लिख के हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए गोदावरी नदी लिखिए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है।
क्रम वेंकटेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आदि राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। मतलब इसका ये नहीं कि मतलब किन किन राज्यों से मेन मुख्य नदी, इसका मतलब क्या होता है, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो वो भी किसी राज्य से होकर आ रही हैं। तो हमने बताया था कि जो मुख्य नदी की होता है द्रोणी क्या होती है, मैंने बताया था आपको द्रोणी क्या होती है, सहायक नदियों द्वारा जो भी उसका एरिया रहता है उस पूरे एरिया के क्या कहते हैं हम लोग, द्रोणी कहते हैं। ठीक है, इसका जल प्रवाह क्षेत्र उन द्रोणियों उन नदियों को मिलाकर पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वो जितने जितने राज्यों से होकर आ रही हैं वो पूरा उसका प्रवाह जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ प्राणहिता, 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 पूर्णा, पूर्णा, ये पूर्णा ने बताया था किसके साथ थी, शुरुआत में पढ़ा रहे थे हम, किसको बताया था मैंने, तापी नदी का उस टाइम बताया था मैंने जब पढ़ाते समय। पूर्णा, वेणगंगा, वेणगंगा, पेनगंगा, 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 इंद्रावती, वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, एवं मंजीरा, मंजीरा आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। मंजीरा आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा, और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला आपका कौन सी नदी, कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र मतलब जितनी भी नदियां सहायक नदियां हैं उसके लेकर जितने भी राज्यों से होकर जा रही है उसका प्रवाह क्षेत्र आता है। और कृष्णा जो है, ये आपको बताया था मैंने, कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पढ़ाया था मैंने इसके पहले।
इसे कहते हैं मतलब नोट्स रिवाइज किया करिए आप। कृष्णा और गोदावरी के बीच को क्या कहेंगे जब मैंने मैदान पढ़ाया था? ठीक है, उसको देखिए आप लोग, ठीक है, घर पे जाकर। चलिए कृष्णा के बारे में लिखिए, आप लोग दुखी कर देते हैं। नहीं वो तो रहेगा भूलना, ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, पढ़ना पड़ेगा बार बार। मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो फिर भूल जा रहे हैं, आपको उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अभी वो भी नहीं कि मतलब 10 दिन हो गया है, अभी मतलब कल परसों ही पढ़ाए हैं, इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती, ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में कोयना, हाँ जी, कोयना, यरला, कोयना, यरला, पंचगंगा, देखिए ध्यान रखिएगा, दूध गंगा रखिए, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, देखिए पंचगंगा, दूध गंगा। देखिए एक उधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोदावरी और कृष्णा में वहाँ भी गंगा है, वहाँ पर कौन सी गंगा है? पेट गंगा है और पेन गंगा है, और यहाँ पर पंचगंगा है, दूध गंगा है। यानी ये क्लियर रख लेना आप लोग, ठीक है? हौज नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पहले गंगा आ गया तो हो सकता है आपने गोदावरी पढ़ा तो उसको मार देते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा, ठीक है? दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, मान प्रभा, माल प्रभा, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस नदी का डेल्टा गोदावरी नदी के डेल्टा से लगभग मिल जाता है। इस नदी का डेल्टा गोदावरी नदी के डेल्टा से लगभग मिल जाता है।
अगला आपकी कावेरी। कावेरी कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के, हाँ जी, ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कावेरी क्या करती है? कावेरी एक गुम्फित नदी का मतलब गुम्फित नदी का व्यवहार करती है। बीच बीच में क्या करती है? नदी द्वीप बनाती है। जिस नदी द्वीप में कौन कौन से आ गए? आपका श्रीरंगपट्टनम आ गया, श्रीरंगम आ गया। छोटे छोटे द्वीप क्या करती है? नदियों के बीच में छोटे छोटे द्वीप बनाती है। जबकि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा बताया था मैंने आपको? माजुली द्वीप आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, वो विश्व की सबसे बड़ी है। ठीक है, नदी। तो लिखिए कृष्णा नदी, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। ये गुम्फित नदी की तरह व्यवहार करती है। गुम्फित नदी की तरह व्यवहार करती है। इस नदी के बीच में छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। जो शिव समुद्रम, बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। जैसे शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, जैसे शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, आदि। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में है। अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में है। इसकी सहायक नदियों में काबिनी, इसकी सहायक नदियों में काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, तीर्थ यात्रा नहीं होता है, हाँ, तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, उसके आगे लिखिए भवानी, सुवर्णावती, हाँ, भवानी, सुवर्णावती आदि नदियां हैं। कावेरी नदी को भारत के दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो छोटी नदियां बची हैं, जैसे आपका हो गया ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, जो भी होगा थोड़ा थोड़ा हम उसको एक बार कर बता के फिर उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? मानसून। ठीक है, जलप्रपात बताना है आपको, पढ़ाई लिखा कर मानसून शुरू करेंगे। मानसून देखा जाएगा बढ़िया से, और जो मैंने बताया डैम जरूर कर लाइए आपको एक एक करके। ठीक है।
क्लियर है? उसके बाद जो समझ नहीं आता है फिर आगे आप पूछिए।